नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह खबर आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। बाजार में ऐसा उतार चढ़ाव चल रहा है जो सीधे आपकी जेब और निवेश दोनों पर असर डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव, बदलते आर्थिक संकेत और निवेशकों की रणनीति, इन सबका असर इस वक्त सोने और चांदी की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद और तेजी से बढ़ते गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर यह जानना चाहते हैं कि अभी खरीदारी करना सही रहेगा या इंतजार करना बेहतर विकल्प है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव एक बार फिर वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर रहा है। जब भी दुनिया में ऐसे जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ता है। निवेशक शेयर बाजार से निकलकर सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं और यही वजह है कि सोना और चांदी अचानक तेजी या फिर बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में आज हम विस्तार से समझेंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में हाल ही में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि बाजार के मौजूदा हालात के आधार पर पूरी तस्वीर दिखाने वाले हैं। आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, चांदी की कीमतों में किस तरह की हलचल है और आने वाले दिनों में ये भाव और कितने नीचे या ऊपर जा सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिलने वाले हैं। इसके साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि अगर गिरावट आती है तो सोना कब तक सस्ता मिल सकता है और किन स्तरों पर खरीदारी करना समझदारी भरा फैसला हो सकता है। जो लोग निवेश के नजरिए से सोना या चांदी लेना चाहते हैं उनके लिए कौन सा समय सबसे बेहतर रहेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर भी हम आपको साफ और सरल भाषा में मार्गदर्शन देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सही समय पर सही फैसला लें और बाजार की हर बड़ी हलचल से पहले अपडेट रहें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जानकारी अधूरी छोड़ने से अक्सर नुकसान होता है और यहाँ आपको पूरी तस्वीर मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपके हिसाब से बाजार में सोने की सही और वाजिब कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, बड़े अपडेट और जरूरी विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे बात करते हैं आज के दिन के ताजा सोने और चांदी के भाव की, क्योंकि यही वो जानकारी है जिसका इंतजार हर खरीदार और निवेशक करता है। सबसे पहले नजर डालते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज चांदी की चाल पर, जहां बाजार खुलते ही चांदी ने जोरदार हलचल दिखा दी है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 243 रुपए चल रहा है। 8 ग्राम चांदी का रेट 1944 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम चांदी आज 2430 रुपए पर कारोबार कर रही है। 100 ग्राम चांदी का भाव 2,43,000 रुपए है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत सीधे 2,43,000 रुपए तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि आज सुबह बाजार खुलते ही चांदी में करीब 1,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी देखने को मिली, जिसने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान इस कीमती धातु की ओर खींच लिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक चांदी में इतनी तेज उछाल क्यों आई? इसकी सबसे बड़ी वजह फिर वही है जो इन दिनों पूरे ग्लोबल मार्केट को चला रही है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव। जैसे ही दुनिया के बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ता है, निवेशक जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और सोना चांदी सबसे पहला विकल्प बन जाते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला से जुड़ा मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। उस पर चीन और रूस की प्रतिक्रियाएं और साथ ही नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग जैसी खबरें मिलकर बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल बना रही हैं। जब भी दुनिया में ऐसा माहौल बनता है, शेयर बाजार दबाव में आता है और वही पैसा सोने और चांदी में शिफ्ट होने लगता है। यही वजह है कि इस वक्त गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी बनी हुई है। अगर आगे के 1-2 दिन की बात करें तो फिलहाल सोने और चांदी में मजबूती बने रहने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। वजह बिल्कुल साफ है। वेनेजुएला से जुड़ी खबरें अभी पूरी तरह ठंडी नहीं पड़ी हैं और मार्केट अभी भी उसी न्यूज फ्लो को पचा रहा है। ऐसे में अचानक सोना या चांदी सस्ती हो जाए, इसकी संभावना फिलहाल कम नजर आती है। हाँ, बीच बीच में आपको हल्की गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं होगी। बाजार यहाँ से थोड़ा रुककर सोचने की स्थिति में जा सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका से अहम आर्थिक आंकड़े आने शुरू होंगे, जैसे सर्विस सेक्टर का डाटा, PMI, रोजगार से जुड़े आंकड़े और फेडरल रिजर्व के बयान। अगर ये आंकड़े मजबूत आते हैं
तो डॉलर में थोड़ी मजबूती आ सकती है और वहां से सोने चांदी में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सोना या चांदी किसी बड़ी गिरावट की तरफ जा रही है। इसे आप ऐसे समझिए कि जो तेजी अभी तक आई है उस पर बस थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। भाव ऊंचे रहेंगे लेकिन बहुत तेज भागते हुए नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, असली खेल अब यहां से शुरू होता है। आने वाले दिनों में नॉन फार्म पैरोल और बेरोजगारी से जुड़े बेहद अहम आंकड़े सामने आने वाले हैं। अगर अमेरिका में रोजगार की स्थिति मजबूत दिखती है तो डॉलर को सपोर्ट मिलेगा और उस दिन सोने चांदी में दबाव बन सकता है। लेकिन अगर डाटा कमजोर आता है या बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आती है तो समझ लीजिए कि सोने और चांदी में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहने वाली है। ऐसे में जो लोग सोना या चांदी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय बेहद अहम है। सही जानकारी और सही टाइमिंग ही इस बाजार में सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, क्योंकि 18 कैरेट सोना आज के समय में ज्वेलरी और बजट खरीदारों के लिए एक अहम विकल्प बना हुआ है। आज के भाव की बात करें तो 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 1130 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम 18 कैरेट सोना 1830 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। सोने का भाव 88,240 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना आज 11,300 रुपए पर मिल रहा है, जबकि 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,13,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। यह भाव साफ संकेत देते हैं कि बाजार में अभी मजबूती बनी हुई है और खरीदारी का फैसला सोच समझकर करना जरूरी हो गया है। अब चलिए दोस्तों आगे जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव और साथ ही यह भी समझते हैं कि आने वाले समय में सोने की दिशा तय करने वाले सबसे बड़े फैक्टर कौन से हैं। इस वक्त पूरे गोल्ड मार्केट की धड़कन डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों से जुड़ी हुई है। जब भी अमेरिका का फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो उसका सीधा फायदा सोने और चांदी को मिलता है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। सोना और चांदी ऐसे एसेट्स हैं जो कोई ब्याज नहीं देते। ऐसे में जब बैंक और बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज कम हो जाता है तो निवेशक अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड की तरफ रुख करते हैं। 2025 में अमेरिकी फेड ने कई बार ब्याज दरों में कटौती की और अब 2026 को लेकर भी 1 से 2 रेट कट्स की उम्मीद बाजार पहले से ही कर रहा है। फिलहाल ब्याज दरें 3.5 से 3.75% के दायरे में हैं और आगे चलकर इसमें और नरमी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह पूरा माहौल सोने के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करता है और यही वजह है कि हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन और डॉलर की वैल्यू की। इतिहास गवाह है कि जब भी महंगाई बढ़ती है या डॉलर कमजोर होता है, सोना सबसे बेहतरीन हेज बनकर सामने आता है। इसीलिए ही कहा जाता है कि गोल्ड इज किंग इन इन्फ्लेशन। फिलहाल महंगाई थोड़ी कूल होती हुई जरूर दिख रही है, लेकिन अगर आने वाले समय में ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ या किसी बड़े राजनीतिक फैसले के चलते महंगाई फिर से सिर उठाती है तो सोना दोबारा मजबूत हो सकता है। डॉलर को लेकर भी अनुमान यही है कि वह बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहने वाला, जो गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता भी सोने की डिमांड को लगातार सपोर्ट दे रही है। यूक्रेन और रूस का युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, ट्रेड वॉर्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स की अस्थिरता, ये सभी फैक्टर मिलकर सेफ हेवन डिमांड को बढ़ाते हैं। जब भी लोगों और निवेशकों के मन में डर बढ़ता है तो सबसे पहला भरोसा सोने पर ही किया जाता है। 2026 में भी जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होते हुए नजर नहीं आ रहे, जो गोल्ड के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो आने वाले सालों में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वह है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा है। चीन, भारत, तुर्की जैसे देशों ने लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में करीब 750 से 900 टन तक सोने की खरीदारी सेंट्रल बैंकों ने की और 2026 में भी 700 से 800 टन या उससे ज्यादा की डिमांड रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यह पूरी प्रक्रिया डी-डॉलराइजेशन का हिस्सा मानी जा रही है, जहां देश धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करके गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आना आसान नहीं लग रहा। अब अगर चांदी की बात करें तो वहां कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। चांदी का लगभग आधा इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई डेटा सेंटर्स। ग्रीन एनर्जी का बूम और टेक्नोलॉजी की तेज ग्रोथ चांदी की डिमांड को रॉकेट स्पीड पर ले जा रही है, जबकि सप्लाई की स्थिति अभी भी टाइट बनी हुई है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में चांदी की कीमतों पर ऊपर की तरफ दबाव बना रह सकता है। इसी
इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दौर में चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा परसेंटेज रिटर्न दे सकती है। हालांकि उतार चढ़ाव भी ज्यादा रहेगा, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से चांदी को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। अब आखिर में आपसे एक जरूरी सवाल, आपके हिसाब से सोने और चांदी का भाव कितना होना चाहिए जिससे आम जनता भी आसानी से सोना चांदी खरीद सके और निवेश का फायदा उठा सके? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही इस चर्चा को और मजबूत बनाती है। अब दोस्तों, विस्तार से जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा खरीद बिक्री इसी कैटेगरी में होती है। आज के बाजार भाव की बात करें तो 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का रेट 1390 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1390 रुपये दर्ज किया गया है। 17,120 रुपये चल रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,33,900 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 13,30,000 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। आज जैसे ही बाजार खुला, 22 कैरेट सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। एक ही दिन में 10 ग्राम पर करीब 12,000 रुपए तक की उछाल ने साफ संकेत दे दिया कि बाजार में मजबूती अभी खत्म नहीं हुई है। मौजूदा संकेतों को देखें तो इस पूरे हफ्ते 22 कैरेट सोने की कीमतों में और तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ महीनों से 22 कैरेट सोना पहले ही रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखा चुका है। बीते साल सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों कीमती धातुओं में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और दर्शकों के लिए एक बेहद जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हमेशा जांच परख कर ही खरीदारी करें और इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस सोने या चांदी को आप खरीद रहे हैं उस पर सही और वैध हॉलमार्क मौजूद हो। खास तौर पर 24 कैरेट सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान होती है और भविष्य में आपके निवेश की सुरक्षा भी यही तय करता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस वीडियो में जो सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वे होलसेल रेट्स हैं। जब आप रिटेल में खरीदारी करेंगे तो इन कीमतों पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा, जो शहर और ज्वेलर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं आज के 24 कैरेट सोने के भाव की। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का रेट 13,750 रुपए चल रहा है। 8 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,10,000 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,000 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोना आज 1,37,500 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 13,75,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी बड़ी तेजी देखने को मिली। एक ही दिन में 10 ग्राम पर करीब 1,250 रुपए की मजबूती दर्ज की गई है। मौजूदा हालात और ग्लोबल संकेतों को देखें तो आने वाले 1-2 दिनों में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आप खरीदारी या निवेश का मन बना रहे हैं तो बाजार पर नजर बनाए रखना और सही समय पर फैसला लेना बेहद जरूरी हो जाता है।